आइए आज हम आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने कल आपको एक वीडियो बनाई थी। उसमें मनुष्य के शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके नाम मैंने बताए थे। तो एक बार फिर से उन ग्रंथियों के नाम आप लोग सुन लीजिए। हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है और पेनियल ग्लैंड है। उसके बाद हमारे नेक यानी गर्दन में कल मैंने आपको बताया था कि 2, एक थायराइड होती है और पैराथायराइड होती है। और इसके बाद चेस्ट रीजन में एक ग्रंथि होती है थाइमस। उसके बाद एक पेंक्रियाज है जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी होती है, पेंक्रियास। और उसके बाद अधवृक्क ग्रंथि है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे जो किडनी होते हैं, गुर्दे, उनके ऊपर सिचुएटेड रहती है। और उसके बाद ओवरी और टेस्टिस। ओवरी क्या होता है कि ओवरी फीमेल की बॉडी में होती है और मेल की बॉडी में टेस्टिस होते हैं, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं कि ये हार्मोन बनाने का काम करते हैं। तो आज हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है। तो ये ब्रेन में सिचुएटेड है और ये हार्मोन बनाने का काम करती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस यानी इनमें जो भी केमिकल्स यानी हार्मोन बनते हैं वो डायरेक्ट सीधे ब्लड में सेक्रेटेड किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। यहां से कोई डक्ट्स यानी पाइपलाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है जो अदर ऑर्गन में अपने हार्मोन को सप्लाई दे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं अपने सेक्रेशन को सीधे ब्लड में देती हैं और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये बॉडी के अदर पार्ट में, अदर ऑर्गन में पहुंचते हैं, वहां अपना फंक्शन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस एक हमारी बॉडी की ग्लैंड है, ये ब्रेन में सिचुएटेड है हमारे मस्तिष्क में। इससे 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन क्या है कि इसमें जो हार्मोन बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करते हैं ज्यादातर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जब अपने हार्मोन बनाएगी तो यहां से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करेंगे। तो यहां पर रिलीजिंग हार्मोन्स जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एक रिलीजिंग हार्मोन है। इसके साथ साथ इनहिबिटिंग हार्मोन है जिसमें एक सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है। तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है कि हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम कर रही है तो उसको हार्मोन बनाने से रोकने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके बाद देखिए अगली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या होता है कि जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसको हम पीयूष ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये भी हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड रहती है और ये हार्मोन बनाने का काम करती है। इससे लगभग जो है 13 टाइप्स के यानी 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। उनमें से हम कुछ हार्मोन एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन्स, यानी हमारे शरीर की जो लंबाई बढ़ती है, ग्रोथ होती है। तो ये जो हार्मोन बन रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ये ग्रोथ हार्मोन है। यही डिसाइड करता है, यही कंट्रोल करता है कि हमारी शरीर की ग्रोथ कैसी हो। ग्रोथ हार्मोन जब नॉर्मल वे में हमारी बॉडी के अंदर बनेगा तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो नॉर्मल होगी
और हमारी लंबाई जो रहेगी वो नॉर्मल लंबाई रहेगी, ना अधिक लंबे होंगे ना ज्यादा छोटे होंगे। तो इस तरह से ये जो है, और कभी कभी क्या होता है कि ये हार्मोन कम बनता है, ग्लैंड है हार्मोन कम भी बना सकती है, ज्यादा भी बना सकती है, और या फिर नॉर्मल में भी बना सकती है। सामान्य अवस्था में काम करेगी तो सामान्य अवस्था में वो बनेगा। तो कम बनेगा अगर, तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगी तो क्या होगा, बौनापन। बौनापन जो होता है, देखे होंगे कुछ बहुत कम लंबाई उनकी बढ़ती है, तो ये बौनापन जो होता है ये इसी हार्मोन की वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन कम बनता है उनके अंदर। और किसी किसी की लंबाई देखी जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी सामान्य लंबाई से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इससे इसके हार्मोन की जब अधिकता होती है तो लंबाई ज्यादा हो जाएगी, जब इस हार्मोन की कमी रहेगी तो लंबाई कम रहेगी, और सामान्य अवस्था में हार्मोन बनेगा ये ग्रोथ हार्मोन, तो लंबाई सामान्य रहेगी। इसके बाद TSH है। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड यानी थायराइड ग्लैंड को जो है काम करने के लिए स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना, ये TSH हार्मोन का काम है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं कि बॉडी की जो और ग्लैंड हैं उन पे इसका कंट्रोल रहता है, कब हार्मोन बनाने हैं कब हार्मोन नहीं बनाने हैं, तो ये कंट्रोलिंग जो है अदर ग्लैंड पे इसी ग्लैंड की रहती है। तो जैसे TSH है, अब मान लीजिए थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करना है, तो यहां पर क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन रिलीज करेगी, और ये ब्लड के द्वारा क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला हार्मोन है FSH। FSH है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल की जो ओवरी होती है, ओवरी से जब फॉलिकल्स यानी एग प्रोड्यूस होते हैं, तो एग प्रोड्यूस होंगे तो वहां फॉलिकल बनेंगे, तो फॉलिकल बनने के लिए स्टिमुलेट करना है कि ओवरी अपना काम करे, वहां पर एग प्रोड्यूस करे, तो वहां पर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है PRL, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल, जो भी फीमेल होती हैं, तो फीमेल में जिस समय रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, उनके बॉडी की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना और उसमें मिल्क प्रोडक्शन होना, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेशन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, लेकिन मेनली इसका प्रोडक्शन देखा जाए तो प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस में प्रोडक्शन होने के बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर के स्टोर हो जाता है, फिर वहीं से रिलीजिंग होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन है। ये दोनों ही हार्मोन मेनली देखा जाए तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं कि जिस समय कोई फीमेल बेबी बॉर्न करती है, उस समय यूट्रस के अंदर जो पेन होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, तब वहां पर बेबी बॉर्न होता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जिस समय किडनी अपना काम करती हैं, तो किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन चलता है कि जो भी फिल्ट्रेशन हुआ है उस फिल्ट्रेशन में से वाटर को फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा वाटर होगा वो यूरिन में चला जाएगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, इसकी कमी रहेगी अगर, तो उसको यूरिन ज्यादा बनेगा और वो बार बार यूरिन जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ हार्मोन मैंने आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ये TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और ये वैसोप्रेशन हार्मोन है, इसको ADH भी कहते हैं। इसके बाद एक और ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में होती है और ये मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रेट करती है। और मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है कि हमारे दैनिक जो क्रियाएं होती हैं दिन में, जैसे मान लीजिए कि हमको कब सोना है, कब जागना है, कब भूख लगनी है, तो इस तरह की जो रैंथम जो है बॉडी की क्रियाएं होती हैं उनको ये रेगुलेट करती है। तो इस तरह से आज हमने आपको अपने इस वीडियो में हाइपोथैलेमस को हम देखिए एक और बात बता दें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, लेकिन इसको भी रेगुलेट करने वाली है हाइपोथैलेमस। तो ये मास्टर की भी मास्टर है ये। तो यहां पर ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये इसको रेगुलेट करती है, तो ये मास्टर है, तो मास्टर की भी मास्टर ये हो गई। तो इस तरह से हमने अपने जो है आज ये 3 ग्लैंड को एक्सप्लेन किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook प्रोफाइल को फॉलो करें। थैंक यू।